खल्लारी माँ मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए। सब कुछ ठीक था, परिवार के साथ गए हुए थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये उनका आखिरी सफर होगा। आयुषी धावरे का अंतिम संस्कार रायपुर के मणिकर्णिका मुक्तिधाम में किया गया और 23 नवंबर को ऋषभ धावरे के साथ में उसकी शादी हुई थी। घर में अभी शादी की खुशियां की गूंज खत्म भी नहीं हुई थी कि इस हादसे ने सब कुछ उजाड़ दिया। जिन लोगों ने कुछ महीने पहले आयुषी की शादी के फेरे देखे थे, आज वही लोग अंतिम यात्रा में शामिल होकर गमजदा नजर आए। कागज के अलावा ये ग्राउंड पर काम करते, केबल को बदलने काम करते, केबल को ठीक करने काम करते, तो शायद जो शादीशुदा जोड़ा आपने देखा आयुषी और ऋषभ की, ये अलग नहीं होते और इतना बड़ा हादसा नहीं होता। 15 से ज्यादा लोग घायल हैं इस घटना से। तेईस नवंबर 2025 को ऋषभ और आयुषी ने 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ रहने की कसम खाई थी। दोनों एक दूसरे के लिए हुए थे और खल्लारी माँ मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए। सब कुछ ठीक था, परिवार के साथ गए हुए थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये उनका आखिरी सफर होगा। रोपवे से गिर गए। गिरने के बाद आयुषी की मौत हो गई और मौत के बाद जब अंतिम संस्कार करने की बारी आई तो अंतिम दर्शन के लिए पति ऋषभ के पास लेकर अस्पताल गए परिजन। माहौल इतना ज़्यादा गमगीन था कि जो भी इस वीडियो को देखा, जिसने भी इस पल का साक्षी बना, उसकी आंखें नम थी। बगल में आयुषी का शव था और ठीक दूसरे बेड पर ऋषभ सोया हुआ था, जो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहा था। बैठने तक की उसे स्थिति में नहीं थी। अंतिम दर्शन था, दुल्हन की तरह सजाया गया था और जब सिंदूर भरने के लिए हाथ आगे किया तो वो हाथ भी ठीक से नहीं उठ रहे थे। इस घटना में आयुषी के साथ उसका पति यानी कि ऋषभ और साथ ही साथ परिवार के 3 और सदस्य घायल हैं। जैसे तैसे परिवार के लोगों ने अंतिम संस्कार कल रायपुर में किया। आयुषी भिलाई की रहने वाली थी, पाटन के आत्मानंद स्कूल की टीचर थी। 23 नवंबर 2025 को शादी हुई थी और कोहका भिलाई आयुषी का मायके था। इस घटना ने सबको हैरान किया, सबको परेशान किया और सबके मन में यही सवाल है कि आखिर रोपवे का केबल टूटा तो टूटा कैसे। आज पत्रिका अखबार ने एक स्टोरी पब्लिश की है। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपके मन में भी उबाल आएगा और सिस्टम के जिम्मेदारों के खिलाफ आपका भी मन उबलेगा कि आप कहेंगे कि बताइए, सब कुछ कागजों में चल रहा था। 2.5 साल पहले मेंटेनेंस हुआ था, 2.5 साल पहले केबल को रिपेयर किया गया था और उसके बाद हर 6 महीने में मेंटेनेंस करना था, लेकिन सब कुछ चल रहा था कागजों में। अगर कागज के अलावा ये ग्राउंड पर काम करते, केबल को बदलने काम करते, केबल को ठीक करने काम करते, तो शायद ये जो शादीशुदा जोड़ा आपने देखा आयुषी और ऋषभ की, ये अलग नहीं होते और इतना बड़ा हादसा नहीं होता। 15 से ज्यादा लोग घायल हैं इस घटना से। दर्शन कर लौट रहे थे, उनमें से 2 रोपवे गिर गया सिर्फ केबल टूटने की वजह से। फिलहाल प्रशासन ने जिम्मेदार इसलिए कहना पड़ेगा क्योंकि वो कंपनी ही इसके लिए जिम्मेदार है। कोलकाता की कंपनी है, रोपवे एवं रिसॉर्ट जो प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता की कंपनी है, उसके कुछ लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की है। लेकिन सिर्फ एफआईआर दर्ज करने से काम नहीं चलने वाला। इस घटना से सबक लेना होगा सिस्टम को कि जितने भी मंदिर हैं प्रदेश में, वो चाहे डोंगरगढ़ माँ बबलेश्वरी मंदिर का रोपवे संचालन क्यों ना हो, खल्लारी मंदिर का रोपवे संचालन क्यों ना हो, ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। इससे पहले बहुत सारी घटना हो चुकी है। डोंगरगढ़ की ही 3 घटना है और खल्लारी मंदिर की ये चौथी घटना है पिछले 3-4 सालों में। डोंगरगढ़ में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और ये तीसरी मौत खल्लारी मंदिर में हुई है। घटना होना था, हो गया, लेकिन इस घटना से सबक लेना चाहिए। और अभी तक सिस्टम के लोगों ने ना मुआवजा की बात की है, ना ही इस घटना के बाद
ठोस कदम उठाए हैं। अस्पताल का यह नज़ारा है, आप स्क्रीन पर जो वीडियो देख पा रहे हैं। आखिरी वक्त जो रीति रिवाज होता है उसके मुताबिक सिंदूर देना था, पर हाथ नहीं पहुंचे ऋषभ के, कांपते रहे। इस विदाई को जिसने भी देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए। आयुषी धावरे का अंतिम संस्कार रायपुर के मणिकर्णिका मुक्तिधाम में किया गया और 23 नवंबर को ऋषभ धावरे के साथ में उसकी शादी हुई थी। घर में अभी शादी की खुशियां की गूंज खत्म भी नहीं हुई थी कि इस हादसे ने सब कुछ उजाड़ दिया। जिन लोगों ने कुछ महीने पहले आयुषी की शादी के फेरे देखे थे, आज वही लोग अंतिम यात्रा में शामिल होकर गमजदा नजर आए। सोमवार को आयुषी का पार्थिव शरीर देवेंद्र नगर मरचूरी से कमल विहार स्थित एक निजी अस्पताल लाया गया, जहां उनके पति ऋषभ धावरे भर्ती है। ऋषभ खुद इस हादसे में गंभीर रूप से घायल और बिस्तर से उठ पाने की स्थिति में नहीं है। अस्पताल के कमरे में जब आयुषी का शव लाया गया तो एक ऐसा दृश्य बना जिसने हर किसी को अंदर से झकझोर कर दिया। एक तरफ स्ट्रेचर था जो शांत पड़ी आयुषी, और दूसरी तरफ दर्द से कहराते हुए उसके पति ऋषभ थे। ऋषभ ने अपनी पत्नी को देखा तो खुद को रोक नहीं पाए। कांपते हाथों से उन्होंने आखिरी बार पत्नी की मांग पर सिंदूर भरने की कोशिश की, लेकिन चोटों ने उन्हें इतना लाचार कर दिया था कि ये रस्म भी पूरी नहीं कर सके। उनकी टूटती हुई आवाज और बेकाबू आंसू ने वहां मौजूद हर शख्स को रुला दिया। लेकिन सवाल अभी भी कायम है कि इस घटना के बाद सिस्टम कितना सबक लेता है। सिस्टम के लोगों ने सबक लेना सीखा नहीं है, और इसीलिए जो जिम्मेदार कंपनी है उसने अपना पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि बिजली कंपनी की वजह से ये हुआ है। बिजली जो है ट्रिप हुई और ट्रिपिंग का बहाना उन्होंने बना दिया, जिससे विद्युत विभाग ने सिरे से खारिज किया। सोमवार को डोंगरगढ़ पहुंचे पीड़ित नेता भरत वर्मा ने भी इस बारे में कहा कि मुझ पर जो बीती है वह डरावना था। लापरवाह कंपनियों पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो दोबारा स्थिति जान जोखिम में न आए। वाकई में एक और चीज बताता हूं आपको मैं। रविवार को रोपे के तार टूटने से करीब 60 फीट नीचे पत्थर पर जो लोग गिरे, इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई जो आयुषी है, जबकि 16 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। लोगों ने बताया कि ट्रॉली में सिर्फ 6 लोगों को चढ़ने की अनुमति है, लेकिन ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में जो कंपनी है या फिर वहाँ के जो ट्रस्टी लोग हैं वो 8 से 9 लोगों को उस रोपवे में बिठाते थे। ये भी एक बड़ी वजह है इतने बड़े हादसे के पीछे की कहानी। हमारी कोशिश होगी इस बारे में और जो चश्मदीद है या फिर आयुषी के परिवार वाले हैं उनसे हम बात करें, ताकि आयुषी को न्याय मिल सके और जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। उनके इस बड़ी लापरवाही की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। अगर प्रॉपर मेंटेनेंस करते तो शायद ये हादसा भी नहीं होता और आज एक जान भी नहीं जाती।